नमस्कार साथियों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि भले ही 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए हों, लेकिन अंग्रेजियत की वो व्यवस्था आज भी काले अंग्रेजों द्वारा जोर शोर से चलाई जा रही है। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है राजधानी जयपुर में रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर क्रूरतापूर्वक हो रहे लाठीचार्ज का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि ये गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुलिस है, जो मुख्यमंत्री 2 दिन पूर्व गांधी जी की पुण्यतिथि पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे। उनकी पुलिस को देखिए कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक जायज मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है। ये राजस्थान के उसी गृह मंत्री अशोक गहलोत की पुलिस है जिनके कार्यकाल में राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन दुष्कर्म की घटना सुनने को मिल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुलिस अपराधों को रोकने की बजाय शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज कर रही है। शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भूल रहे हैं कि जो सरकार नियति प्रजा पर इस तरह के जालिमाना हमले करती है उसे सभ्य सरकार नहीं कहा जाता, और ऐसी सरकार कायम नहीं रह सकती। दरअसल आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी और भाजयुमो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। इससे पहले सिविल लाइन फाटक पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। बैरिकेड्स लगाने से कार्यकर्ता नाराज हो गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके साथ ही बैरिकेड्स हटाने लगे, जिस पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पूनिया के साथ कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। गहलोत सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस तेरी कबर खुदेगी, नाती तेरे पाड़े में। कांग्रेस तेरी कबर खुदेगी, नाती तेरे पाड़े में। सीट के दलालों की कबर खुदेगी, नाती तेरे पाड़े में। दलालों की कबर खुदेगी, नाती तेरे पाड़े में। दलालों की कबर खुदेगी, नाती तेरे बाड़े में। दलालों की कबर खुदेगी, नाती तेरे बाड़े में। कांग्रेस तेरी कबर खुदेगी, नाती तेरे बाड़े में। कांग्रेस तेरी कबर खुदेगी। उधर आज सचिन पायलट ने भी लंबे समय बाद रीट पेपर लीक पर अपनी चुप्पी तोड़ी। पायलट ने कहा, रीट में पद बढ़वाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। ये लाखों परिवारों की जिंदगी का सवाल है। जांच पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसको सजा देकर सरकार को एक उदाहरण पेश करना चाहिए। किसान और नौजवान प्रदेश की धरोहर हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पदों को बढ़ाने के लिए मैंने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री महोदय को, और ये बात स्पष्ट है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। ये बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये परीक्षा भी अधिकांश वो लोग देते हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ, जो मध्यम वर्ग से आते हैं या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोग हैं। 26 लाख लोगों ने इस परीक्षा को दिया था, और 26 लाख परिवार मतलब लगभग 1.25 करोड़ लोग इससे सीधा प्रभावित हो रहे हैं। अब जब गड़बड़ियाँ सामने आई हैं तो सरकार ने बर्खास्तगियाँ भी की हैं, कड़े कदम उठाए हैं, जांच का गठन का आदेश भी दिया है, और एक कमेटी बनी है जो 45 दिन में राय देगी कि कैसे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। तो 45 दिन में राय देगी। सदन के अंदर कानून बनाने का प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से आया है कि ये कैसे रिपीट ना हो और कैसे हम लोग यूपीएससी के पैटर्न पे परीक्षाओं को यहाँ पर कंडक्ट करें। क्योंकि मत भूलिए
ये नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और मैं समझता हूँ इस देश और प्रदेश की जो धरोहर है वो किसान और नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि विश्वास कायम करने के लिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, धोखा नहीं दिया जाएगा, उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा, सरकार को कदम उठाने चाहिए। जांच पारदर्शी होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, और अगर कोई भी दोषी पाया जाए, कोई कितने बड़े पद पर हो, कितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसका उदाहरण बनकर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो सरकार को करना ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इतने लाखों लोगों के, लाखों परिवारों के इससे सीधा प्रभावित होते हैं। बहुतों को निराशा भी हुई होगी, भविष्य के बारे में सवाल उठे होंगे। जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम किसी भी नौजवान को अकेला ना छोड़ें। जिसके रीट पेपर लीक प्रकरण में मंत्री सुभाष गर्ग का नाम आने के बाद सुभाष गर्ग ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनकी कार्यशैली और लोकप्रियता विरोधियों के गले नहीं उतर रही है, इसलिए वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एसओजी को जांच करने दिया जाए, जांच पूरी होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गर्ग ने यह भी कहा कि जो नकल गिरोह सक्रिय है, उनके किन किन राजनेताओं से संबंध है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुभाष गर्ग पर आरोप लगने के बाद उनके समर्थकों ने भी गर्ग के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए। और ये कोई पहली बार नहीं है, अक्सर देश में ऐसा देखने को मिलता है कि आरोपी और अपराधियों का समर्थन लोग करते हैं, ये जानते हुए भी कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। और राजनीति में तो सबसे अधिक देखने को ये मिलता है, क्योंकि आरोपी राजनेता से जुड़े लोगों में भी एक कंपटीशन होता है कि मंत्री जी की चापलूसी में जो आगे रहेगा उसे मंत्री जी से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा और भी कई तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जिसके चलते लोग गलत का भी समर्थन करते हैं। और यही वजह है कि राजस्थान आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। जब अपराधी राजनेताओं को लोग उनके गलत काम में भी सपोर्ट करते हैं, तो उससे उस भ्रष्ट राजनेता का मनोबल बढ़ता है और फिर वो भ्रष्टाचार करना आम बात समझता है। मंत्री सुभाष गर्ग कह रहे हैं कि नकल गिरोह से संबंध रखने वाले नेताओं की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन खुद के प्रदीप पारासर और डीपी जारौली से संबंधों पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और जिस एसओजी जांच की वो बात कर रहे हैं, उसके काबिल अफसर जो रीट पेपर लीक की जांच कर रहे थे, एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा का ट्रांसफर क्यों करवा दिया? क्या ये जांच को प्रभावित करने के लिए नहीं किया? और जो सुभाष गर्ग और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार बोल रहे हैं कि एसओजी को जांच करने दी जाए, फिर वो खुद ही इस जांच को प्रभावित क्यों करना चाहते हैं? सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पेपर लीक रोकने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। और ऐसी कमेटी कोई पहली बार नहीं बनाई गई है। अक्सर किसी मामले को टालने के लिए, दबाने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं, लेकिन निष्कर्ष तो बहुत कम पहुंच पाती हैं। और ख़ास बात यह है कि ये कमेटी रीट सहित किसी भी पेपर की गड़बड़ी की जांच नहीं कर सकेगी, केवल सुधारात्मक सुझाव दे सकेगी और इस दौरान बड़ा वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाएं लेती रहेगी। अब लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारों को तो रोजगार मिला नहीं, लेकिन कुछ सेवानिवृत्त लोगों को रोजगार जरूर मिल गया। आज रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर में जगह जगह एबीवीपी और बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किए गए। अब मैं माननीय हाईकोर्ट से भी निवेदन करता हूं कि यदि राज्य रीट पेपर लीक प्रकरण में राज्य सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा न करे, तो कृपया माननीय उच्च न्यायालय इसमें संज्ञान ले और सरकार को सीबीआई जांच के लिए आदेश दे। मेरा प्रदेश के सभी नागरिकों से भी निवेदन है कि आप भी रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कीजिए। ये लड़ाई सिर्फ रीट अभ्यर्थियों की नहीं है, ये लड़ाई प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने की है। और जिन्हें ये लगता है कि सीबीआई जांच में भी दोषी राजनेता बच जाएंगे, उन्हें मैं बता दूं, सीबीआई केंद्र सरकार की एजेंसी है जिस पर प्रदेश सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता जो ये जांच को प्रभावित कर सके। सीबीआई की शीर्ष अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीबीआई जब दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री तक को जेल भेज सकती है, तो मंत्री क्या चीज़ है। इसलिए आप डटे रहिए जब तक सीबीआई जांच न हो जाए। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी कहना चाहता हूं कि आप खुद भ्रष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। अब आपके पास वो पावर है जिससे आप भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इसलिए कृपया रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच कराकर दोषियों को सजा दिलवाएं। ऐसे ही जनहित के मुद्दों के लिए जुड़े रहिए गोल्डन हिंद के साथ।